हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आज बिहार सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना यानी जो वेलफेयर स्कीम है उसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। बिहार के किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हमेशा जो वेलफेयर स्कीम है, कल्याणकारी योजना है, उससे पूछे जाते हैं। एक्चुअली बिहार सरकार 2 तरह की योजनाएं चलाती है। एक तो ऐसे स्कीम है जो सभी के लिए अवेलेबल है, यानी सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सल कवरेज पर आधारित होते हैं। जो भी क्राइटेरिया पूरा करेगा उसको वो स्कीम का लाभ दिया जाएगा। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम लोग ले सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसमें है कि जितने भी बालिकाएं राज्य के अंदर जन्म लेती है उनको सभी बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक तक विभिन्न चरणों में उनको 94,100 रुपया प्रदान किया जाता है। दूसरे तरह के स्कीम ऐसे होते हैं जो किसी रीजन स्पेसिफिक या कास्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग ले सकेंगे कुछ ऐसे स्कीम है जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही दे होता है। कुछ ऐसे स्कीम है जो कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को या लोगों को ही दे होता है। तो जो हम आज स्पेसिफिक जो रिलीजन स्पेसिफिक है, कास्ट स्पेसिफिक जो स्कीम है उसके बारे में हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। तो पहला, इसमें देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्राइटेरिया बेस्ड होता है कि जैसे पहला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत किन विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने पे 10,000 रुपए अनुदान दिया जाता है। इसमें पूछा जा रहा है क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें क्राइटेरिया है कि इसको फैमिली इनकम कितना है। तो 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्राइटेरिया है, उसमें आप दूसरा पूछा जाएगा कि उसमें कितना रुपया अनुदान स्वरूप दिया जाता है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो दोनों जो अभी हम स्कीम की चर्चा अभी हम आपके साथ करेंगे उस पर ये दोनों डायमेंशन पे हम चर्चा बारी बारी से करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले 2021 की जो जनगणना है, 2011 की जो जनगणना है, 21 को जनगणना भी होना है। 2011 की जनगणना को जो अल्पसंख्यक समुदाय की टोटल आबादी में 17.3% है। राज्य की कुल आबादी में 17.3% आबादी है। इसमें मुसलमानों को जो प्रतिशत है वो 16.9%, तथा इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, इनके जो ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक उसकी जनसंख्या में मात्र 0.4% की आबादी है। हम लोग देखते हैं जो मुसलमानों की जो बड़ी आबादी है, जो उत्तर पूर्व भाग में हम लोग देखते हैं, उत्तर पूर्व भाग में जो पश्चिम बंगाल तथा नेपाल से सटे हुए जितने भी सीमांचल के जो जिले हैं वहां पे मुसलमानों की काफी ज्यादा आबादी होती है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो जो किशनगंज है वहां पे जो आबादी है वो 68% मुसलमानों की आबादी होती है। कटिहार में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 44.4% आबादी है। अररिया में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 42.9% आबादी है मुसलमानों की। अब पूर्णिया में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 38.5% आबादी है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ परसेंटेज के हिसाब से हम देखते हैं तो 68% किशनगंज में है। तो इस एक क्वेश्चन हम आप लोग को आ सकता है जो, लेकिन राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए 1991 से 1991 से ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन कर चुकी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन 1991 से ही कर चुकी है। तो ये क्वेश्चन ये आ सकता है। हम लोग देखते हैं जो स्कीम के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो स्कीम चल रहे हैं वो है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय। यहाँ पे कि प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान है। दूसरा है कि बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना। इसमें है कि जितने भी मदरसा राज्य सरकार के अंतर्गत जो सभी जिला में चल रहा है वहां पे उसको शैक्षणिक अनुसंधान के लिए जो पेयजल है, पुस्तकालय है, उपकरण है, शौचालय है, कंप्यूटर है तथा जो साइंस लेबोरेटरी है उसको उपलब्ध कराने की जो बात की गई है वो बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। अब आते हैं कि अगला स्कीम है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना या खाद्यान्न योजना। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जितने भी अल्पसंख्यक छात्रावास में जो छात्र रह रहे हैं उनको 1,000 रुपया नगद प्रति माह 1,000 रुपया नगद प्रदान किया जाएगा तथा 15 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये है आपको इंपॉर्टेंट है कि 1,000 जितने भी बच्चे अल्पसंख्यक
छात्रावास में रह रहे हैं वहाँ पे 1,000 रुपया उनको प्रदान किया जाएगा प्रति माह। 15 किलो अनाज भी उनको उपलब्ध रहेगा। लेकिन इसमें क्राइटेरिया ये भी है कि इसमें 2/3 जो पोर्शन है वो पिछड़ा अति पिछड़ा समुदाय से जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं उनको प्रदान करने की बात कही गई है। अब एक और है कि जो मुसलमान तलाकशुदा परित्यक्ता महिला सहायता योजना, जितने भी तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं हैं उनको 2017-18 से हर एक तलाकशुदा परित्यक्ता महिला को 25,000 रुपये एक मुश्त सहायता देने का प्रावधान मुसलमान तलाकशुदा परित्यक्ता महिला सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। अब है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसमें है कि मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करने पे जो भी बालक और बालिका दोनों को, बालक प्लस बालिका दोनों को 10,000 रुपया अनुदान दिया जाता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट अगर पास करते हैं तो मुस्लिम बालिका विद्यार्थी को, सिर्फ बालिका विद्यार्थी को ही 15,000 रुपया देने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे बालक के लिए नहीं, सिर्फ बालिका के लिए है। तो आप लोग याद रखिएगा, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी से मैट्रिक में परीक्षा अगर पास करते हैं तो 10,000 रुपया बालक एवं बालिका दोनों को दे होगा। लेकिन इंटरमीडिएट पास करने पे मुस्लिम बालिका विद्यार्थी को 15,000 रुपया दे होगा। अब हम लोग आते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए राज्य सरकार क्या क्या स्कीम चला रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2007 से ही अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का एक अलग विभाग बनाया गया है। बिहार में जो अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वो 22 जातियां हैं। इसमें भी अनुसूचित जाति की जो परसेंटेज है 2011 की जनगणना के अनुसार 15.9%, और जो अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो 1.3%, काफी कम है। क्योंकि झारखंड के अलग हो जाने के बाद जितना भी अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे वो ज्यादातर झारखंडी चले गए हैं। लेकिन इसमें अनुसूचित जनजाति कल्याण में भी हम लोग ये भी देखते हैं कि जो 22 जनजातियां हैं उसमें से 21 जातियों को महादलित के रूप में इस पे अलग कैटेगरी बनाया गया है। इसमें है कि राज्य महादलित आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार जो भी अनुसूचित जाति के लोग आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति से लिहाज से वंचित थे उनके लिए अलग एक कैटेगरी महादलित कैटेगरी बनाया गया है। इसमें 22 में से 21 जातियों को महादलित समुदाय के अंतर्गत रखा गया है। सिर्फ पासवान जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत है उसको नहीं रखा गया। पासवान को छोड़ के सभी जितने भी अनुसूचित जातियां सभी को महादलित समुदाय के अंतर्गत रखा गया है। तो हम स्कीम के अंतर्गत आते हैं कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना। इसमें है कि ये 2008-9 से स्टार्ट किया गया था। जितने भी मैट्रिक परीक्षा में हम लोग प्रथम श्रेणी से पास करते हैं माध्यमिक परीक्षा में तो 10,000 रुपया दे होगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जितने भी बालक एवं बालिका हैं दोनों के लिए। लेकिन 2016-17 से क्या है कि मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अलावा अगर द्वितीय श्रेणी से भी पास करते हैं तो 8,000 रुपया अनुदान स्वरूप दिया जाएगा। उच्च माध्यमिक मतलब इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी से पास करने पे 15,000 रुपया तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा में द्वितीय श्रेणी से पास करने पे 10,000 रुपया। तो ये कुछ आपको क्राइटेरिया है जो कि याद रखना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति मेधावृत्ति योजनाओं में कितना कितना पैसा मैट्रिक पास करने पे तथा इंटरमीडिएट पास करने पे कितना दिया जाता है। अब है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति लोक सेवा प्रोत्साहन योजना, इसमें है कि जो यूपीएससी या बीपीएससी अगर पास करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में तो यूपीएससी पास करने पे 1 लाख रुपया तथा बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा पास करने पे 50,000 रुपया मुख्य परीक्षा तथा इंटरव्यू की तैयारी के लिए अनुदान स्वरूप दिया जाता है। इसमें यह भी है कि जो भी बच्चे कोचिंग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 7 जिलों में परीक्षा पूर्व तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चलाया जा रहा है। यह है पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण और गया। यहाँ पे ये है, सोचिए गया 2 बार हो गया है। यहाँ पे कोई और जिला होगा इसकी चर्चा मैं बाद में कर दूंगा। यहाँ पे 7 जिला में चलाया जा रहा है ये। तो ये है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोचिंग संस्थान का एक लाभ दिया जाता है जो कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब महादलित समुदाय में हम लोग आते हैं कि जो भी अनुसूचित जाति के जो 22 जातियों में से जो 21 जातियां हैं उनको महादलित समुदाय के अंतर्गत रखा गया। उनको भी जो राज्य महादलित आयोग के रिकमेंडेशन पे कि ये जो
जातियां हैं वो कि आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो इनके लिए दशरथ मांझी कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि दलित समुदाय की रोजगार प्राप्ति के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट का काम किया जा, ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे कि वो आर्थिक रूप से अपने आप को सुधार कर सके तथा उनको रोजगार प्राप्त करने में उनको आसानी हो। जो जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो स्कीम चलाया जाता है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए पंचायतों वार्डों में 9,473 विकास मित्र की स्थापना की गई है। इनका मेन काम होता है कि जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति दलित समुदाय के लोगों के लिए जितने भी स्कीम चल रहे हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। इसके लिए 9,473 विकास मित्रों की काम कर रहे हैं। इसमें भी है कि 50% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब पिछड़ा अति पिछड़ा समुदाय के लिए जो स्कीम राज्य सरकार चला रही है, इस पर हम लोग आते हैं कि 2007-8 से ही एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग। बिहार में अभी 131 जो पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें कि राज्य की आबादी का टोटल पॉपुलेशन लगभग 60% के अंतर्गत आता है। अब हम स्कीम के अंतर्गत देखते हैं तो ये है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। उसमें वैसे विद्यार्थियों की जिसको वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपया है, वैसे विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी अगर पास वो करते हैं तो 10,000 रुपया अनुदान स्वरूप उनको प्रदान किया जा रहा है। इसमें क्राइटेरिया लगाया गया कि जिसकी पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपया तक का हो। तो अगला पे हम लोग आते हैं कि जय नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना। उसमें है कि 2007-8 से ये स्कीम चलाया जा रहा है। जितने भी अदर बैकवर्ड क्लासेस तथा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए 28 जिलों में छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। इसी से मिलता जुलता कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना, इसमें भी जितने भी छात्रावास में जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के तहत जितने भी विद्यार्थी रह रहे हैं उनके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति माह 1,000 रुपया दे होता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, कुछ अनुदान स्वरूप जो पैसा दिया जा रहा है उसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 2 तरह का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्राइटेरिया आपको दिखाना पड़ेगा कि कितना क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति छात्र योजना के तहत किन विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 10,000 रुपया अनुदान स्वरूप दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वैसे विद्यार्थी जिनके परिवार के लाभ 1.5 लाख रुपया हो, तो इसका आंसर बी होगा। दूसरा आते हैं कि अनुदान के रूप में कितना दिया जाता है। तो ये है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति लोक सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत किन विद्यार्थियों को बीपीएससी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा पास करने पे मुख्य परीक्षा इंटरव्यू की तैयारी के लिए कितने अनुदान दिया जाता है। तो यहाँ पे 50,000 रुपये है। तो आप लोग ये देख लीजिए कि दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना पैसा दिया जाता है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है उसका। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी वेलफेयर स्कीम है सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो अगर ये आप वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, तथा बेल बटन को क्लिक कीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।